धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर की एक बार फिर आपने मौका दिया प्रभु जी कि आपके पवित्र भवन में आके पिता परमेश्वर हम सब मिल के पिता परमेश्वर सच्चे हृदय से आपकी आराधना और उपासना करने वाले बन जाए प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं मेरे सर्वशक्तिमान कि आपने हम सबों को जीवितों की जमीन में जीवंदा रखा पिता परमेश्वर कि हम सब मिल के मेरे परमेश्वर आपकी सच्चे हृदय से आराधना और उपासना करने वाले बन जाए प्रभु जी। रहम करते प्रभु, दया करते प्रभु जी। बीते सप्ताह से अभी तक आप हम सबको पिता परमेश्वर सुरक्षित संभाल के रखे प्रभु जी, इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता हम सबों के हृदय में पिता परमेश्वर जो आपसे मिलने की चाह है पिता परमेश्वर उसे और उजागर करिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम पिता परमेश्वर अपनी कानों से पिता परमेश्वर आपकी उस आवाज को सुनने वाले बन जाए पिता परमेश्वर जो हम नहीं सुन पा रहे हैं मेरे प्रभु जी। ओ पिता आगे के भाग के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, अपने दास को पिता परमेश्वर आप इस्तेमाल करिए प्रभु जी। उसके उनके जुबान से बोलने वाली मन्ना के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, वो मन्ना हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाए मेरे प्रभु जी। एक बार फिर हम प्रार्थना करते जितने भी सदस्य हम पर पाए जाते हैं मेरे प्रभु जी, होने दीजिए पिता परमेश्वर हम सबों के मन और हृदय को जांचिए प्रभु जी, और जो ऐसी बातें पाई जाती है पिता परमेश्वर जो आपको भाने योग्य नहीं है यीशु राजा, उन सबों को पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आप दूर करिए मेरे प्रभु जी। हम सबों को पवित्र 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 बनाइए पिता परमेश्वर। आगे के भाग के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हर एक भाग में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति होने के लिए सहायता और मदद करना प्रभु जी। छोटी प्रार्थना को सुन के आपने कबूल किया, हम धन्यवाद देते हैं। आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। अपने स्थानों को ग्रहण करें। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। निकाले रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र कर दिया। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। मसीह यीशु में जो है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मसीह यीशु में प्रभु की महिमा और स्तुति और धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मसीह यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता व्यक्तिगत यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार किया, ग्रहण किया। वे मसीह यीशु में हैं। मसीह यीशु में आ जाना हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। मसीह यीशु में आ जाना बहुत ही उन्नति के लायक। कई बातें हैं लेकिन 2 भाग में इसको मैं आपके सामने रखूं। सबसे पहली बात, मसीह यीशु में क्यों है, क्यों हम मसीह में पाए जाते हैं, उसमें 3 बातों को हम देखेंगे। मसीह यीशु में, यीशु मसीह में और यीशु मसीह हम में। हम मसीह में और मसीह यीशु हम में। जो मुझ में है और मैं उसमें हूं। यूहन्ना 15 अध्याय में वो कहता है तुम दाखलता हो
तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत सफल फलता है, और जो जिसमें मैं बना रहता हूं वो हर बात में सफल होता है। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह में होने का मतलब यह है हम यीशु मसीह में पाए जाना, और यीशु मसीह हम में पाए जाना। ये नहीं, एक तरफा नहीं, अर्थात हम मसीह में हो, मसीह हम में नहीं, या मसीह हम में हो, हम मसीह में नहीं, ये नहीं। दोनों तरफ, मतलब मसीह में हम होना और हम में मसीह होना, उसको कहते पूर्ण रीति से मसीह में पाए जाना, यीशु मसीह में पाए जाना। तो जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अर्थात ये मतलब नहीं कि गलती करते चले जाओ और अपराध करते चले जाओ और उनमें दंड नहीं होगा, दंड की आज्ञा नहीं होगी, ये बात नहीं। अपराध करेंगे, उनके जीवन में दंड मिलेगा, लेकिन दंड की आज्ञा नहीं का मतलब जो मसीह में आ गया उसके पहले जो अपराध किया है, गलती किया है, उसकी क्षमा मिल गई। और जब उसकी क्षमा मिल गई, अब वो मसीह में है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। आइए पहली बात हम देखें, क्यों हम मसीह में हैं, क्यों मसीह के कहलाते हैं। नंबर 1, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 28वां पद। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 28वां पद। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया जिसे उसने अपने लहू से क्या किया है, मोल लिया। क्यों हम मसीह के हैं, क्यों मसीह हम में पाए जाता है, क्योंकि उसने अपना खून देकर, रक्त बहाकर उसने हमको मोल लिया। हालेलुया, हालेलुया। हमको उसने मोल लिया, खरीदा है, दाम चुकाया। हम बिके हुए थे, शैतान के हाथ में बिके हुए थे, हम शैतान के कहलाते थे, हम शैतान की संतान कहलाते थे, परंतु यीशु मसीह ने उस शैतान से हमको खरीदा, शैतान को मोल चुकाया है, दाम चुकाया। और वो दाम क्या है, यीशु मसीह ने स्वयं अपना खून दिया, अपना रक्त दिया, ये है दाम। हमारे जीवन की कीमत यीशु मसीह का खून है। प्रिय भाई, और एक बार मैंने बताया था यीशु के खून में वो सामर्थ है। यीशु के खून क्या कर सकता है, यीशु के खून, उसके लहू में क्या वो कर सकता, कुछ बातों को देखा था। प्यारे भाई और बहनों, कहने का मतलब यह है, यीशु मसीह ने अपना रक्त देकर, खून देकर हमको खरीदा है, शैतान को दाम चुकाया और शैतान के हाथ से हमको मोल ले लिया, खरीद लिया। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो, हम खरीदे हुए हैं। हालेलुया,
हालेलुया। हम खरीदे हुए हैं। पहला कुरिन्थी 6:20, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 20 पद। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। हम दाम देकर मोल लिए गए, हम खरीदे गए। कौन किसके लिए अपना खून देता है? हाँ, इन दिनों में अगर कोई बीमार है, खून की घटी है, खून की आवश्यकता पड़ती है, वो खून मांगते हैं मेडिकल के, हॉस्पिटल के लोग, और लोग इधर उधर से खून का अरेंजमेंट करते हैं, खरीदते हैं और खून देते हैं। खून देने से जान आ जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है, लेकिन वो खून उद्धार नहीं देता, वो खून पापों की क्षमा नहीं करता, वो खून हमें बचाता नहीं, लेकिन वो खून हमें केवल थोड़ी शक्ति प्रदान करता है, थोड़ी शक्ति प्रदान करता है, हमारे जीवन में एक ताकत प्रदान करता है। प्यारे भाई और बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हमारे जीवन में खून, यीशु मसीह का खून उसने दिया, और उसका खून देकर उसने हमको खरीदा, हमको मोल लिया। प्यारे भाई और बहनों, हम खरीदे हुए। एक पद और, उसी कुरिन्थियों की पत्री 7 का 23 पद, 7 अध्याय उसका 23 पद। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। मनुष्यों के दास ना बनो। पहले हम मनुष्य के दास थे, पहले हम शैतान के दास थे, हम शैतान के हाथ में बिके हुए थे। नाना प्रकार की बुराइयां हमारे अंदर थी, नाना प्रकार की गंदी बातें हमारे अंदर थी, नाना प्रकार की शैतान की चाल, शैतान का स्वभाव हमारे जीवन में था, और हम अपने जीवन से, स्वभाव से, व्यवहार से, चाल चलन से ये प्रकट होता था हम शैतान के। लेकिन जब हमने उद्धार पाए, यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाए, उसके बाद हम जब मसीह में आ गए, अब हम शैतान के नहीं, लेकिन हम मसीह के हैं। हालेलुया, हम मसीह के हैं। यीशु मसीह ने दाम चुकाया है, यीशु मसीह ने खून देकर हमको खरीदा है और अपनाया है। प्यारे भाई और बहनों, अब हम क्या लिखा, 2 बात इन पदों में हम देखते हैं। पहली बात, तुम दाम देकर खरीदे हुए हो, इसलिए अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करो। फिर दूसरे पद में हमने पढ़ा, तुम खरीदे गए, मोल लिए गए, इसलिए अब मनुष्य के दास मत बनो। तो अब हम ना शैतान के दास बने, ना मनुष्य के दास बने, परंतु हम अपने जीवन, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन से प्रभु की गवाही प्रकट होना, हमारे जीवन से परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होना, हमारे जीवन से यीशु मसीह प्रकट होना, दिखाई देना है। हालेलुया। अगर हमको किसी ने देखा, यीशु मसीह हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। क्या दिखाई देता है? हम यीशु के हैं, यीशु मसीह ने हमको खरीदा है, यीशु मसीह ने हमारा दाम चुकाया है, यीशु मसीह ने अपने रक्त
रक्त देकर हमको मोल लिया, हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा कर। क्या प्रभु की महिमा हो रही है? क्या प्रभु का नाम ऊंचा हो रहा है? हम खरीदे हुए, इसलिए हम मसीह के हैं। मसीह के हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं, और जब खरीदने जाते हैं उसका पूरा दाम चुका देते, और तब वो वस्तु हमारी हो जाती। हम उसको घर में लाते, हम उसको अच्छी तरह से रखते, हम उसकी कीमत, हम उसकी परवरिश करते हैं, क्योंकि हमने खरीद के लाया, खरीद के लाया। प्रिय भाई और बहनों, हमको भी यीशु मसीह ने खरीदा है, मोल लिया है, और अब हमको प्रभु सुरक्षित रखेगा, परवरिश करेगा, संभाल के रखेगा। हमारा जीवन अब प्रभु का जीवन है, उसके हाथ में है। इसलिए कई बातें बाइबल के अंदर हम देखते हैं, हमारी सुरक्षा यीशु मसीह है। हालेलुया। चिंता करने की जरूरत नहीं, हम कहीं जा रहे डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर हम कहीं जा रहे, कोई अंधकार को देखकर, शैतानिक ताकत को देखकर हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम मसीह में हैं। हालेलुया। वो सुरक्षा, वो हमारी सुरक्षा है, वो हमको संभालता। अब हम शैतान के नहीं, मनुष्य के दास नहीं, लेकिन हम मसीह के हैं। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं, शायद आज ना बोल पाऊं तो अगले हफ्ते बोलूंगा, लेकिन 3 बातें बोलना। उसमें से पहली बात, प्रभु ने हमको खरीदा है, हम खरीदे हुए, मोल लिए हुए। हम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना। इसलिए क्या, एक पद पढ़े, रोमियों की पत्री नहीं, कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसका 31 पद, 30 और 31 पढ़े। पहला कुरिन्थी चलिए, वहां पर लिखा है, चाहे हम खाएं चाहे पिए। रोमियो में देखना, हाँ, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के, सब कुछ परमेश्वर की महिमा। क्यों? क्योंकि हम खरीदे हुए हैं प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए। हम चाहे खाएं चाहे पिए, चाहे पहने चाहे ओढ़े, चाहे चले या फिरे, चाहे जैसे भी रहे, हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। क्या हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? हम कहते हैं हमने उद्धार पाए, हम कहते हैं हम प्रभु के हैं, हम कहते हैं हमने बपतिस्मा लिया है, सब कुछ ठीक है, सही है, परंतु सवाल ये पैदा होता, क्या हमारे शरीर से, हमारे जीवन से, हमारी क्रियाओं से, हमारे व्यवहार से परमेश्वर की महिमा हो रही है? प्रभु का नाम ऊंचा हो रहा है? नहीं हो रहा तो खरीदे हुए क्या फायदा? क्या फायदा? हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होना है, प्रभु का नाम ऊंचा होना है। तुम खरीदे हुए हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। ये कलीसिया यीशु मसीह का खून देकर खरीदी हुई है, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होना। प्यारे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता, अगर हर एक के जीवन से ऐसा होने लग जाए
तो कलीसिया को बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। तीव्र गति से कलीसिया बढ़ेगी। पहली सदी की कलीसिया प्रेरितों के काम 2 अध्याय से लेके 5 अध्याय तक अगर पढ़ेंगे, कलीसिया प्रतिदिन बपतिस्मा होते थे, प्रतिदिन प्रभु भोज होता था, प्रतिदिन लोग उद्धार पाते थे, प्रतिदिन लोग कलीसिया में मिलाए जाते थे। क्यों लोग उद्धार इतनी तीव्र गति से? क्योंकि जो उद्धार पाए हुए थे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही थी। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो रही थी। प्रभु का नाम उनकी क्रियाओं से, जाकर हाथ रखते थे बीमार चंगे हो जाते थे, जाकर प्रचार करते थे कठोर दिल टूट जाते थे, जाकर परमेश्वर की गवाही देते थे, अपने जीवन का अनुभव गवाही जब देते थे, गवाही लोगों के जीवन को तोड़ देती थी। हालेलुया। अब आज भी वो प्रथम सदी की कलीसिया और आज की कलीसिया अंतिम युग की कलीसिया, अंतिम युग की कलीसिया। प्रथम कलीसिया में जो कार्य हुआ, आज अंतिम कलीसिया में, अंतिम युग की कलीसिया में भी उससे बढ़कर काम होना चाहिए। हालेलुया। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास मत बनो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, अपने शरीर से परमेश्वर के महिमा को प्रकट करो। आज मैं कहना चाहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार अगर इस प्रकार करने लगे, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने लगे, हमारे जीवन को देखकर, हमारे चाल को देखकर, हमसे जो निकट आते, हमसे व्यवहार करते, हमारे संपर्क में जो आते, हमारे जीवन को देखकर उद्धार पाएंगे। हालेलुया। प्रभु को अपनाएंगे। यह है परमेश्वर की महिमा, यह है प्रभु को प्रकट करना। तुम दाम देकर मोल लिए गए। मसीह में, मसीह यीशु में जो है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि उसको प्रभु ने खरीद लिया है। हालेलुया। खरीद लिया, प्रभु ने उनको अपना लिया, अपना बना लिया। अब हम शैतान के नहीं हैं। हमारे अंदर शैतान की चाल, शैतान के स्वभाव, अन्य संसारिक कार्य, संसारिक बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में मसीह की बातें, मसीह का कार्य, क्योंकि हम मसीह के, हाँ, जब उद्धार नहीं पाए थे, प्रभु को अपनाया नहीं था, हम दुनियादारी थे, संसारिक थे, संसार की आदतें हमारे अंदर थी। लेकिन अब हम संसारिक नहीं, हम मसीह के हैं। हालेलुया। मसीह को प्रकट करना, मसीह की महिमा को प्रकट करना, क्या हमारे जीवन से ये हो रहा है? और वे जो खरीदे हुए, वे ही मसीह के हैं, मसीह यीशु में पाए जाते हैं। आगे चलें। दूसरी बात, पहला पत्रस 2 अध्याय 24 और 25 पद। वह आप ही हमारे पापों को, आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, हाँ, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। दूसरी बात, पहली बात, उसने हमको खरीदा। दूसरी बात, उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को उसने बलिदान किया।
हमारे पापों के लिए वो मार गया, हमारे पाप को, अधर्म को अपनी देह के ऊपर लिए हुए बलिदान हो गया। प्यारे भाई और बहनों, बलिदान मनुष्य के लिए, आज मनुष्य के लिए कोई बलिदान नहीं करता, कोई किसी के लिए बलिदान नहीं। देश के लिए बलिदान करते, शहीद हो जाते, धर्म के लिए शहीद हो गए कई लोग। बाइबल हमारे पास में आई, ये बाइबल की इतिहास को अगर हम देखें, ये बाइबल हम तक पहुंचने के लिए कितने लोगों के प्राण गए, खून की नदियां बहाई गई, जेल में चले गए। इब्रानी की पत्री में लिखा, आरे से चीरे गए, तलवार से घात किए गए। ये सब बलिदान, शहीद हो गए। और तब कहीं जाकर के परमेश्वर का ये वचन हम तक पहुंचा, वरना ये वचन को खत्म करने के लिए, यीशु मसीह के नाम और निशान को मिटा देने के लिए, खत्म कर देने के लिए बड़े बड़े सम्राटों ने कोशिश की और युद्ध स्तर पर ऐसे योजनाएं चलाई, लेकिन वो मरकर चले गए। लेकिन बाइबल और यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया, ताली बजा प्रभु के लिए। यीशु मसीह को खत्म नहीं कर पाए, यीशु मसीह को, उसकी कलीसिया को खत्म नहीं कर पाए। इस बाइबल परमेश्वर के वचन को फाड़कर जलाए गए। ये बाइबल को खत्म करने के लिए क्या क्या योजना बनाई, लेकिन दुनिया में जितनी भी पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकों में टॉप में ऊंचे दर्जे में बाइबल है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक छपने वाली, दुनिया के अंदर छपने वाली पुस्तक है बाइबल है। हालेलुया। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइबल, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बंटने वाली फ्री में बाइबल है। हालेलुया। इसके पीछे कितने लोगों ने बलिदान। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, अपराधों को अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान, उनके बलिदान हैं आज हम सुरक्षित हैं। उनके बलिदान हैं जिसके कारण हम उद्धार पाए। उन लोगों के बलिदान हैं, मसीह का बलिदान है जिसने हमको उद्धार दिया है। हालेलुया। छुटकारा दिया है, नया जीवन दिया है, नया जन्म दिया है, हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारी जिंदगी को नया कर दिया है यीशु मसीह का बलिदान। हालेलुया। प्रभु के महिमा और स्तुति हो। दूसरी बात, बलिदान। यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान किया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम मसीह के गलती 1:4, गलती की पत्री 1:4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। उसने हमारे पापों के लिए
उसने अपने आप को हमारे पापों अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर हाँ, और पिता की इच्छा के अनुसार हाँ, हमें इस वर्तमान बुरे इस संसार से छुड़ाए। बलिदान दे दिया कि वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हमको छुड़ा दिया खरीद के, बलिदान करके हमको छुड़ा दिया। लेकिन वर्तमान में प्रतिदिन हमारे जीवन को छुड़ाता है। जब हम समस्या में जूझ जाते हैं, जब हम समस्या में पड़ जाते हैं, जब हम बीमारी में बीमारी के वश में हो जाते हैं, जब हम कई प्रकार के ऐसी बड़ी समस्या में फंस जाते हैं, इन तमाम बातों से हमें छुड़ाता है। हालेलुया। प्रतिदिन वर्तमान बुरे संसार से हमें छुड़ाए। बलिदान हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितना बड़ा काम किया उसने। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर हम कभी कोई समस्या, कोई ऐसी चिंता में, कोई ऐसी परेशानी में फंस जाते हैं, पड़ जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए, हमारे जीवन में एक बात होना चाहिए, क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान कर दिया। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया, वो हमको छुड़ाएगा। हालेलुया। वो हमको छुड़ाएगा, वो हमको बचाएगा, वो हमको बढ़ाएगा, वो हमारी अगुवाई करेगा। वो है, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हिम्मत होना चाहिए। कई बार मेरे जीवन के अंदर ऐसी बातें हुई और समस्या और कई ऐसे बातों से घिर गए, मैंने बोला क्या होगा, क्या होगा। शारीरिक में चिंता हुई, शारीरिक में घबराहट हुई, परंतु उसके बाद जब परमेश्वर के वचन को याद किया, परमेश्वर के वचन को पढ़ा, हिम्मत आ गई। यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। हमको डरने की जरूरत नहीं। उसने हमारे लिए बलिदान हो गया। हम उसके हैं, अब हम मसीह के। जितने मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मसीह में क्यों है? क्योंकि मसीह ने हमें खरीदा है, मसीह ने हमको, हमारे लिए बलिदान हुआ है, इसलिए हम मसीह के। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। हमें प्रतिदिन छुड़ाने को तैयार है, प्रतिदिन हमको उठाने को तैयार है, प्रतिदिन हमको, जैसे इस्राएली प्रजा के लिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुमको गोद में उठाकर चलता रहा, मिस्र से कनान देश तक तुमको उठाए चलता रहा। जैसे बच्चे को हम गोद में उठाकर चलते हैं, हमारा प्रभु, हम मसीह के होने के कारण हमारा प्रभु हमको गोद में उठाकर चलता है। हालेलुया। क्योंकि बलिदान सा है। प्यारे भाई और बहन, क्यों चिंता करते हैं? क्यों परेशान होते हो? क्यों रात दिन दुखी होते हो? और जब मेरे जीवन में इस प्रकार की बातें हुई और प्रभु का वचन जब हिम्मत दिया, मैंने वो चिंता को छोड़ा, मैंने वो सब बातों को भूल गया। मैंने बोला, अरे डरने की जरूरत क्या, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु अगुवाई करेगा, प्रभु उठाएगा, प्रभु लेकर चलेगा, हमको
डरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों चिंता में डूबे? कभी कभी कई लोगों का चेहरा इतना डाउन हो जाता है, चेहरा उतर जाता है। उनसे पूछते क्यों चेहरा उतरा है? क्या करें, परेशानी है। हाँ ठीक है, जब प्रभु में नहीं आए थे उस समय तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ रहता था, चिंता में डूबे रहते थे, मसीह तुम्हारे पास नहीं था, मसीह तुम्हारे अंदर नहीं था, उस समय था। लेकिन अब आप मसीह में हो। हालेलुया। अब आप मसीह में हो, हमें डरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। घर की समस्या आएगी, कई किस्म की बातें होंगी, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया। हम मसीह के, बाजू वाले का हाथ मिला के बोलो, मसीह के हो, चिंता मत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह के हो, हम मसीह के हैं, हमारी चिंता कौन करे? मसीह। एक बच्चा परेशान हो जाए, हमारा बच्चा कोई समस्या में ऐसे, वो बच्चा चिंता करेगा? बेफिक्र है, मेरा माँ है, मेरी बाप है, मेरी माँ है, मेरा बाप, वो चिंता करे ना, वो फिक्र करे। हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बच्चा चिंता नहीं करता। हम मसीह की संतान है। हालेलुया। हम मसीह की संतान है, हम परमेश्वर की संतान हैं। मैंने कई बार उदाहरण दिया, एक प्रधानमंत्री का लड़का या कलेक्टर का लड़का या एसपी का लड़का है हमारा दोस्त, हमको घमंड, सीना तन जाता है। एसपी का लड़का मेरा दोस्त है, और एसपी का लड़का वो बोलता कौन हूं मैं? एसपी का लड़का, कलेक्टर का लड़का, मेरा बाप कलेक्टर है, मेरा बाप मंत्री है। इसलिए कई मंत्रियों के लड़के गलत कर रहे हैं, जूझ जाते, कत्ल भी कर रहे हैं, हत्या भी कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। उनको घमंड है, हम मंत्री के हैं, हमारा बाप हमको बचा लेगा। अरे ये दुनियादारी लोग हैं, इनको इतना घमंड है, हम तो स्वर्गीय लोग हैं। हालेलुया। हमारा बाप सबके बाप का बाप है। अरे ताली तो बजाओ। अगर कोई ये बोले मेरा बाप कलेक्टर है, एसपी है या मंत्री है, उनको बोलना तेरे बाप का बाप मेरा बाप है। हालेलुया। हिम्मत बांधो, डरने की जरूरत नहीं है। हम मसीह के हैं, मसीह ने हमारे लिए बलिदान खाया, मसीह ने अपना खून देकर हमको खरीदा है। अब हम शैतान के नहीं, हम दुनिया के नहीं हैं, अब हम मसीह के हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम मसीह के हैं, हमको घमंड होना चाहिए। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं। मेरा प्रभु चिंता करेगा। मैं सच बता रहा हूं, पहले शुरू में जब प्रभु की सेवा में आए, कई बातों की चिंता लगी रहती थी, परेशान होता था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, उसके बाद चिंता दूर हो गई, क्योंकि दिल में एक बात आ गई, मेरा बाप स्वर्गीय बाप है। हालेलुया। मेरा बाप सबके बापों का बाप है। हालेलुया। मेरा प्रभु सारे प्रभुओं का प्रभु है। हमें डरने की क्या जरूरत? हम मसीह के हैं, ये बड़े घमंड की बात है। मसीह हम में है, हम मसीह में हैं, हमको डरने की कोई बात नहीं। हमारी चिंता करने वाला हमारा बाप है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, हम अपने जीवन को प्रभु की, दूसरी बात, उसने हमारे लिए बलिदान
अपने आप को बलिदान किया ताकि प्रतिदिन हमें संसार के बुरे संसार से हमको छुड़ाए। तीसरी बात, पहला कुरिन्थी 3:11, पहला कुरिन्थियों 3:11। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है। जो नेव पड़ी है, वो नेव जो यीशु मसीह है, क्योंकि दूसरी नींव नहीं डाल सकता, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। तीसरी बात, हमारी नेव, धार्मिक जीवन की नेव, आत्मिक जीवन की नेव हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारी नेव, हम मजबूत हैं। शारीरिक नेव कमजोर है, लड़खड़ा जाती है, गिर जाती है, लेकिन हमारी आत्मिक नेव अगर यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में है, हमारी नेव मजबूत है, हमारी नेव पक्की है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह हमारी नेव है, हमको हिलने नहीं देगा, हमको डामाडोल होने नहीं देगा, हमको गिरने नहीं देगा, हमको किसी भी रीति से हमारे जीवन को हताश नहीं होने देगा। हमारे जीवन की नेव पक्की है। हालेलुया, हालेलुया। यहां तो कुछ नहीं, लेकिन विदेश में जाएं, बड़े शहरों में जाएं, बहुमंजिले बिल्डिंग है। अमेरिका में सबसे बड़ी मंजिल बिल्डिंग 150 मंजिल है। मैं मलेशिया में जब गए, हम जिस होटल में रुके वो 37वीं मंजिल थी, 37 मंजिल में हम रुके थे। मैंने बोला इतना ये, और तो उसके ऊपर और थी, और सबसे ऊपर स्विमिंग टैंक था। मैं तो नहीं गया, लेकिन मेरे साथ में जो पास्टर थे वो गए और उस टैंक में जाकर नहाए। सबसे टॉप में स्विमिंग पूल। मैं क्यों ये बात बता रहा, इतनी मंजिल बिल्डिंग होने के लिए उनकी नेव कितनी पक्की होना चाहिए, कितनी गहरी होना चाहिए, और उतनी गहरी है इसलिए वो मंजिल, बहुमंजिल बिल्डिंग बन जाए वो पक्की है। लेकिन वो भी मंजिल अगर भूकंप आए तो हिल जाएगी, लेकिन हमारी नेव कभी हिलने वाली नहीं है। हालेलुया। हमारी नेव पक्की है, हमारी नेव यीशु मसीह है, हमारी नेव यीशु मसीह में है। इसलिए आने दो, कितने आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, क्लेश आते हैं, समस्या आती है, विपत्ति आती है, आने दो। कितनी बड़ी लहर आती है, आने दो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमारी नींव पक्की है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मसीह को अपनाया है, मसीह को स्वीकार किया है, मसीह को अंगीकार किया है। आपको हिम्मत होना चाहिए, दिलेरी होना चाहिए। यह टुटपुंजी बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, यह थोड़ा सा आंधी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, यह छोटी समस्या हमारे घर को कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि हमारी नेव यीशु मसीह है। हालेलुया। एक पद और पढ़े, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 20 पद। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 20 पद। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों
और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं है, बनाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया के नेव के पत्थर प्रेरित और भविष्यवक्ता, ये कलीसिया के नेव के पत्थर प्रभु के बड़े बड़े भविष्यवक्ता और दास लोग हैं, और इसके कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। ये नेव पर हम बनाए गए, लिखा उसमें बनाए गए। प्रभु ने हमको बनाया है। हम अगर बन रहे हैं, कई बार कई उदाहरणों को मैंने दिया इसी जबलपुर में और कलीसिया में, कई परिवार को जिनके बारे में मैंने पहले बता चुका, फिर बोलना चाहता हूं। उनके घरों में जब मैं विजिट करता था, बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, दरी बिछा कर बैठाते थे। लेकिन आज उन्हीं घर में जाए तो मीटिंग रखने के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि उनके घर में मीटिंग कैसे रखें। जगह है ही नहीं, सामान से पैक पड़ा है। कहां से? प्रभु में जब से आए, प्रभु ने उठाया है। हालेलुया। प्रभु में जब से आए, प्रभु ने बढ़ाया है। मसीह में बनाए गए, मसीह बना रहा है, अब बना रहा। पहले एक घर नहीं था, किराए में रहते थे। आज कईयों के 2-2, 3-3 घर है। प्रभु की बना रहा, जिसके नेव का पत्थर भविष्यवक्ता और संत लोग हैं, और जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह है। वो कोने के पत्थर में हम बनाए जा रहे हैं। हमारे आत्मिक जीवन की नेव, हमारे धार्मिक जीवन की नेव यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। हम एक ऐसी नेव के ऊपर हमारा आत्मिक घर बन रहा है, हमारे धार्मिक घर बन रहा है, और हम बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए कई सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गवाहियां हम देख सकते हैं जो ये कह सकते, जब से हम प्रभु में आए, प्रभु ने हमको बहुत आशीष दिया। हालेलुया। अगर कोई गवाही नहीं देता, अगर आपके पास गवाही नहीं है, इसका मतलब आप प्रभु की नेव पर नहीं है, प्रभु की नेव पर बनाए नहीं गए। अगर आप प्रभु की नेव के ऊपर बनाए गए हैं, प्रेरितों भविष्यवक्ताओं की नेव के ऊपर आपका आत्मिक जीवन, आत्मिक घर बनाया गया है, तो आपके पास जीवित गवाही है। हालेलुया। जीवित गवाही है। ये गवाही है, जब से हम प्रभु में आए, हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत आशीष दिया, हमारे बच्चों को आशीष दिया, हमारे बच्चों के भविष्य को बनाया, हमारे घर के भविष्य को प्रभु ने बनाया। हम मसीह में हैं। जब से मसीह में हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन के बारे में गवाही, कईयों के पास गवाही है लेकिन देने की ताकत नहीं, गवाही है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं, और कईयों के पास गवाही ही नहीं है। क्यों नहीं है? आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है। बस उनके जीवन में अभी तक यीशु मसीह बलिदान नहीं हुआ, उनके जीवन अभी तक यीशु मसीह में खरीदे नहीं गए, उनका जीवन अभी तक मोल लिया नहीं गया, इसलिए अपने शरीर से उसकी महिमा प्रकट नहीं कर पा रहे।
प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन के बारे में सोचिए। जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह में हैं, मैंने कहा 2 भाग, ये पहला भाग में यहां तक समाप्त कर रहा हूं, लेकिन दूसरा भाग अगले हफ्ते में। मसीह में हैं तो क्या क्या है, क्या क्या है मसीह में। हम घबराए नहीं। अन्य जातियों में से अनेक लोग अपने धर्म को छोड़कर, अपने विश्वास को बदलकर, अपने अंधविश्वास को छोड़कर यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह को अपनाया। और उन लोग जब से मसीह में आए, आज भी उनके जीवन उन्नति कर रहा है, बढ़ रहा है, मसीह में बढ़ रहा है। उनके जीवन से प्रभु की गवाही प्रकट हो रही है। उनके जीवन से, उनके परिवार से प्रभु की गवाही प्रकट हो रही है। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह की गवाही हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होगी अगर हम मसीह में, मसीह के द्वारा खरीदे गए, मसीह ने हमारे लिए बलिदान हुआ। तीसरी बात, मसीह हमारे आत्मिक जीवन की नींव है, तो हमारा जीवन मसीह में बढ़ेगा, उन्नति करेगा, एक जगह रुकेगा नहीं, लेकिन बढ़ता चले जाएगा। हालेलुया, उन्नति करता चला जाएगा। क्या हम मसीह में पाए जाते हैं? क्या हमारा जीवन मसीह में है? अगले हफ्ते में हम देखेंगे कई कलीसियाएं, पहली सदी की कलीसियाएं, फिलिप्पी की, थिस्सलुनीकी की, इफिसियों की, कई ऐसी कलीसियाएं जो मसीह में थी, वो मसीह में बढ़ रही थी, मसीह में थी, उनका जीवन उन्नति कर रहा था। अगर आप मसीह में हो, आपका विश्वास मजबूत होगा, आपके विश्वास की नींव मजबूत होगी, आपके जीवन को कोई हिला नहीं सकता। पहली सदी की कलीसिया में बड़े संत लोग, विश्वासी लोग बलिदान हुए, शहीद हुए। क्यों? क्योंकि उनकी नींव मजबूत थी, उनकी नींव पक्की थी, कोई हिला नहीं पाया, संकट सतावट हिला नहीं पाए। उसी रोमियो की पत्री 8 अध्याय के आखिरी भाग में अगर पढ़ेंगे, पौलुस कहता है, कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? दुनिया की कोई ताकत मुझको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तलवार, नंगाई, सतावट, अपमान, निंदा, अनेक बातें वहां लिस्ट में लिखी है। ये कोई चीज मुझको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नींव मजबूत है। हालेलुया, मेरी नींव पक्की है, मसीह में पाए जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह को अपनाने वाले, यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए विश्वासियों, मैं कहना चाहता, आप हिलोगे नहीं, आप डामाडोल नहीं होगे, आप फिसलोगे नहीं, आप कहीं भी किसी भी प्रकार से बहकोगे नहीं, यदि आपकी नींव मजबूत है। हालेलुया, आपकी नींव को पक्की प्रभु ने करके रखा। उसके कोने का, सिरे का पत्थर यीशु मसीह, यीशु मसीह, जिसको कोई हिला नहीं सकता। आपको हिलाना, आप मसीह में होना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आज अपने जीवन के बारे में ये विचार करें, क्या हम मसीह में हैं? अगर मसीह में हो तो निडर होना चाहिए।
अगर मसीह में है तो हिम्मत होना चाहिए, अगर मसीह में है तो ढाढ़स होना चाहिए, अगर मसीह में है तो मुकाबला करने की शक्ति होना चाहिए। पीछे नहीं हटे, भयभीत नहीं हो, डर कर पीछे भागेंगे नहीं, लेकिन हिम्मत से मुकाबला करेंगे, हिम्मत से सामना करेंगे। यह है मसीह में होना, क्योंकि मसीह जिसमें है हिम्मत है, दिलेरी है। हालेलुया, हालेलुया। आप में, अगर आप मसीह में हो और मसीह आप में है, आप मसीह में हो, मसीह आपके घर में है, मसीह आपके जीवन में है, आप हिम्मत से हर परिस्थिति का सामना करोगे। हिम्मत से शैतान भी आएगा दबाने के लिए, पराजित करने के लिए, आपके जीवन को हताश करने के लिए। शैतान भी आएगा आपके जीवन को बहकाने के लिए, लेकिन उस शैतान का भी आप डट के मुकाबला करोगे। हालेलुया, डट के मुकाबला करोगे और शैतान की हिम्मत नहीं होगी हमको दबाने की, हमको दबाने की। प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता, मसीह में, हमको मसीह में होना, और मसीह में है तो मसीह में हमको बढ़ना है। मसीह में होकर चलेंगे, मसीह हमको उठाएगा, मसीह हमको बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर जोर से और जोर से मसीह में बढ़ना। बाजू वाले का हाथ मिला के बोलो, मसीह में बढ़ो, मसीह में चलो, मसीह आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी मदद करेगा, मसीह में हम बढ़ेंगे, मसीह में हम चले, मसीह को प्रकट करें, मसीह की महिमा प्रकट करें, मसीह के नाम को ऊंचा करें। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को ठठोलें। हर एक अपने जीवन को ठठोले। क्या मैं मसीह में पाए जाता हूं, पाई जाती हूं? क्या मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है? अगर नहीं है, आज अवसर है, मसीह को अपने जीवन में अपनाएं, मसीह को अपने घर में जगह दें, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दें, ताकि अपने जीवन से प्रभु को प्रकट करें, प्रभु की महिमा प्रकट करें। हमारा जीवन मसीह में, और जब हम मसीह में हैं, दंड की आज्ञा नहीं। जब हम मसीह में हैं, हिम्मत और दिलेरी और ढाढ़स हम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। ओ तेरी महिमा, तेरी स्तुति। ग्लोरी माइटी गॉड, ग्लोरी माइटी गॉड, ग्लोरी माइटी गॉड। धन्यवाद प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद। प्रार्थना करें, कोई एक जन प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ शुक्र हो प्रभु, तारीफ हो प्रभु। ऊंचे स्वर से जो भी प्रार्थना करे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। यस खुदावंद, धन्यवाद परमेश्वर इस दिन के लिए और क्षण के लिए। पिता परमेश्वर, यस, ने अपने दास के हम सबों से बोल किया पिता। यस लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ईश्वर की चट्टान
हमारे जीवन की नींव का पहला। प्यारे खुदावन, यदि आप हमारे साथ हैं, प्यारे Yes. खुदावन, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ना ही हमें डरने की जरूरत है पिता, क्योंकि प्यारे खुदावन आप अपनी सामर्थ को हम पर डेल। यस परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई कीजिए हर बातों में। पिता परमेश्वर हमें ढाढ़स और हिम्मत दीजिए ताकि जीवन की हर लड़ाई आमीन। हम आपकी सामर्थ के द्वारा पिता परमेश्वर और आपके अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर हम उस लड़ाई को लड़ने पाए। पिता परमेश्वर, जितने भी यहाँ पर उपस्थित है पिता परमेश्वर, एक एक से आपने बोला और बातचीत किया। ओ पिता, हम यहाँ पर आए हैं, जैसे खाली हाथ आए वैसे खाली हाथ ना जाएं, परंतु पिता आपके वचन की पिता परमेश्वर सामर्थ को लेकर हम यहाँ से बाहर जाने पाए। आप हम सबों की अगुवाई कीजिए पिता। हमारी विनती को आपने सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद। ये छोटी विनती आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन।